हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपसे नाराज़ लोग, उनके बारे में कि क्या इस वक्त चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपसे नाराज़ लोग। ठीक है, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और आपसे नाराज़ लोग, ठीक, उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये रीडिंग है आपसे नाराज़ लोग, उनके बारे में जानेंगे। चलिए, तो गाइस यहाँ पर ये जो रीडिंग है इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, सारी राशियाँ हैं। ठीक है, और अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर आपकी रीडिंग होगी। पर ये चीज़ें ऐसी है कि आपके सामने आएंगी, आपको समझ में आएगा या आपको दिखेगा या फील होगा, एहसास होगा, कुछ इंट्यूशन आपको ऐसी मिलेगी। ठीक है, तो आपसे जो लोग नाराज़ हैं वो क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है उनका। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं गाइस। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपसे नाराज़ है जो शायद अपनी चीज़ों में काफ़ी उनको सक्सेस है या तरक्की मिली हुई है एक बड़े स्तर की। जैसा है कि आपसे हो सकता है कि पूर्व में कोई नाराज़ हुआ है या फिर अभी नाराज़ चल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, उन आपके लिए ही इस तरीके से ये रीडिंग है यहाँ। तो उनको तरक्की मिली या सक्सेस या अच्छी पोस्ट में, अच्छे काम में, अच्छी सोच में, अच्छे घर में, अच्छी लाइफ को जीने वालों में से हो सकते हैं, अच्छे बिजनेस में हो सकते हैं, अच्छे काम में हो सकते हैं। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, और कुछ लोग तो ऐसे इतने सक्सेसफुल हैं कि वो या तो आप बाहर हैं अपनी जगह से, अपने स्थान से, अपने देश से कहीं बाहर सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, या फिर वो कहीं जो आपसे नाराज़ हैं वो कहीं सक्सेसफुल लाइफ कहीं बाहर आपसे दूर हटकर जी रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तरक्की जिसको बोलते हैं ना कि हाँ, सक्सेस और तरक्की के साथ ज़िंदगी को जीना। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके बारे में क्लियर समझ सकती हूँ कि रिलेशन के मामले में जैसे उनको बहुत सारी चीज़ों का बर्डन फील हो रहा है, या फिर हो सकता है रिश्तों के मामले में साथ में जो आपसे किसी चीज़ में कम नहीं हो सकते, आपसे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अपनी तरक्की को कम समझते हैं आपके आगे। जहां आप नज़र आ रहे हैं तो उनकी ये सोच चल रही है अभी इस वक्त कि मेरे ऊपर ही सारा वर्डन क्यों है, मेरे लिए ही गलत क्यों सोचा जा रहा है, या आपसे वो नाराज़गी इस बात पर भी रखते हैं कि इनकी सक्सेस काफ़ी हमसे ज़्यादा है, या फिर ये इतने खुश क्यों है, ये इतने तरक्की इनके पास कैसे मिली। ये नाराज़गी कुछ दिख रही है, कुछ मनमुटाव है, कुछ मतभेद है, पुरानी बातों को लेकर के चला आ रहा है। नाराज़गी इस बात को भी लेकर के है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ओर से कोशिश और ट्राई कर सकते हैं और इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बट आप आगे नहीं आ रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि वो नहीं आ रहे हैं। तो रियलिटी अगर देखी जाए तो उनकी सोच यही चल रही है गाइस। जो एक ईगो और अहम टकराता है ना, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी ओर से ना रहा है। हालांकि ऐसा भी चीज़ें हैं जो उनको ऐसा लग रहा है कि इनको एक कदम लेना चाहिए, पर वही चीज़ आ जाती है कि
दो चीज़ों पर हो सकता है, या तो ये बहुत ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी रखते हैं, इस हद तक की नाराज़गी रखने वालों में से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग इस स्तर की नाराज़गी रखते होंगे जहाँ पर ये बिल्कुल भी आपको कतई पसंद नहीं कर सकते, और इन्होंने आपको पहले भी पूर्व में काफ़ी कष्ट दिया होगा। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये नाराज़गी इस तरीके की होगी जो बहुत कहते हैं ना, मामूली सी नाराज़गी होती है पर छुपी हुई रहती है। जो कहते हैं ना, मन और दिल में रख रहे हैं पर हम साथ रह रहे हैं, चल रहे हैं, साथ बैठ रहे, उठ रहे, खा रहे, रह रहे, पर अंदर से चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। और चाहे वो किसी भी काम को, फैमिली को लेकर हो, मेंबर्स को लेकर हो, रिलेटिव्स को लेकर हो, बिज़नेस को लेकर के हो, आपके जॉब को लेकर के हो, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, या उनकी पर्सनल लाइफ को, तो ये जो चीज़ है ना, आपसे नाराज़गी इसमें और भी ज़्यादा उनकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपने जो बोलना चाहिए, जो करना चाहिए, जो एक्शन पॉजिटिव वे पर उनके लिए लेना चाहिए, या उनके लिए दिखाना चाहिए, या उनकी ओर आपको कुछ अच्छा करना चाहिए, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपने वो नहीं कर रहे, उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इस वजह से उनकी जो कहते हैं ना, जो एक्सपेक्टेशन है कि यस, कहीं उनने फील किया कि शायद अब आप झुको, फिर आगे जाके कुछ समय बाद फिर उनको लगा हो कि ठीक है अभी कुछ समय ऐसा चलने दो, फिर उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि ऐसा चलने दो, बाद में देखेंगे, फिर वही चीज़ हुआ कि आपकी ओर से कुछ ऐसे। रियलिटी ये है कि आपकी ओर से नहीं, जो कुछ हुआ वो उनकी ओर से हुआ। लेकिन ये जो एनर्जी लेकर के बैठे हुए हैं गाइज, ये इनकी कुछ अलग ही तरह की एनर्जी है, ठीक है। और ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ये सिचुएशन चल रही है या पहले हुई है, जो यहाँ पर क्लियर देख सकती हूँ। तो उनके अंदर जो मन में जो बातें आती है ना, वो एक कहता है इंसान, आपने कहीं ना कहीं अपने दुख को, पेन को, कहते हैं ना, एक दर्द होता है, इंसान जो चीज़ें होती हैं जो बोल नहीं पाता है, आप किसी को समझा नहीं पाते, आप किसी से कह नहीं पाते, तो फिर उसको इस तरीके से अपने अंदर ले करके बैठे होते हैं। जहाँ ये चीज़ों को आपने फेस किया है गाइस, ठीक है, मन और दिल की बातें नहीं बोलना, अपने अंदर अपने को संभाल लेना, अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को, अपनी नाकामियों को, अपनी सक्सेस को, अपनी खुशियों को भी आपने दबाया है, अपने दुख को भी दबाया है। तो यहाँ आपको ऐसा फील होने लगा कि बस यही चीज़ें हैं जो अब हमको किसी और के आगे नहीं जाना, किसी से शेयर नहीं करना। वो आपके लिए इस तरीके से सोचे जो कि आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं और आपने किया है, लेकिन उनकी नाराज़गी इन बातों को लेकर है कि आपकी वजह से वो अपने आप को फ्री फील नहीं कर पाते, आपकी वजह से शायद उनकी लाइफ में कुछ रुकावटें पड़ी हुई हैं, और कुछ आपने, जैसे होता है ज़बरदस्ती किसी को होल्ड करके रखना, पकड़ करके रखना, खींच करके रखना, और आगे बढ़ने नहीं देना, फ्रीडम नहीं देना, ना बोलने का, ना सुनने का, ना कहने का, ना किसी बात को क्लियर किया। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही गाइस, इस तरीके की चीज़ें ये जो चल रही हैं वो, हालांकि अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ में एक इस तरीके की जो डोर है वो इस तरीके से बना हुआ है जहाँ ये अपने आप को बहुत ज़्यादा, अपने साइड को ये कहते हैं ना, बहुत पॉजिटिव रखते हैं, अपने साइड को बचा कर रखते हैं, ढक कर रखते हैं, और आपकी चीज़ों को सबके सामने जाहिर करना, कहना। तो आपसे जो लोग नाराज़ हैं, अपनी नाराज़गी को वन साइडेड जाहिर कर रहे हैं, मतलब उनका पक्ष तो जायज़ है नाराज़ होने का, पर आपका कोई राइट और हक नहीं है। यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है, कि मुझे मत बताओ कि आप किस नाराज़ है। नाराज़ एक्चुअल में वो है, जबकि उल्टी कहानी है। यहाँ पर देखा जाए कि नाराज़गी के मामले में हो सकता है कि कोई ऐसा बड़ा बुज़ुर्ग इंसान हो सकता है, मेल पर्सन हो सकता है, फीमेल एक पर्सन, फीमेल भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके फैमिली मेम्बर से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बोला जाए तो रिलेटिव्स में है। अच्छा, यहाँ और भी चीज़ें हैं, जो ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपसे नाराज़ हैं, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका काम करने में बोला जाए तो लाखों में माहिर हो सकते हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा मायने रखते होंगे, ऐसी चीज़ें भी हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनकी मामूली हो या ज़्यादा नाराज़गी आपके प्रति हो, कि आपका ईगो उनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि आप शायद ज़्यादा अहंकारी, ज़्यादा घमंडी,
ज़्यादा चीज़ों को मतलब अपनी शर्तों पर जीने वालों में से हो सकते हैं। यहाँ पर टैक्टिस भी यूज़ की गई है। जो लोग आपसे नाराज़ हैं गाइज़, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके सामने उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को, बातों को अपने, या तो आपके सामने बहुत धर्म कर्म अध्यात्म की बातें करके ढक दी हैं, अपनी नाराज़गी को कहते हैं ना कि जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको वो समझ में आ गया है, लेकिन वो समझ आने के बाद भी वो नहीं चाहते हैं कि आप समझें, लेकिन उनका काम होना चाहिए। तो ये अपना एक रूप इस तरीके से भी वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर मेडिटेशन जैसी चीज़ है, मतलब वही चीज़ होती है कि अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल करके चलना, कि यार कहीं ऐसा ना हो कि गलती तो मेरी है और हम नाराज़ हो करके बैठे हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा ढक ढक करके साथ साथ में चलते रहो, क्योंकि एक साथ अलग होंगे तो ये यहाँ से डोर उनको बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो लोग हैं जो आपसे नाराज़ हैं, जो जुड़े रहना चाहते हैं और दूर नहीं होना चाहते, पर फिर भी अपनी पावर आपके ऊपर नाराज़गी के माध्यम से, मतभेद के माध्यम से, या बोल सकते किसी भी तरीके से रखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा गाइज, यहाँ पर एक ये भी है कि सेल्फ ग्रोथ जैसी चीज़ जो है ना, वो आपकी लाइफ में उनको दिखाई देती है। तो जो सेल्फ ग्रोथ होती है वो आपकी लाइफ में इनको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती है, ठीक है। ये चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आपकी लाइफ के हिस्से की काफ़ी चीज़ों को बताता है। जैसे कि आपने अपने आप बहुत सारी चीज़ों को रीबिल्ड किया हो, या फिर बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं ना अपने हाथों से तैयार करना। और ये चीज़ जो है उनकी आपकी लाइफ में, उसकी वजह से इनके अंदर जो है ना कि आपने या तो उनका रिस्पेक्ट नहीं किया, उनको पूछा नहीं या बताया नहीं, या हो सकता आपने अपनी सक्सेस में इनको महत्व नहीं दिया, या आप कैसे कुछ काम कर रहे हैं उनका सलाह नहीं लिया। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने कहीं ना कहीं मुंह बंद करके रखा होगा, मतलब जैसे हो सकता है ना कि जब आपको बोलना चाहिए था जहाँ पर, तो आपने दिया नहीं। और ये इनका जो अंदर से चल रहा था कि इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आपसे रहती है। एक कहते हैं ना कि हम कुछ बोले या ना बोले, पर आपको एक्सप्लेनेशन देना है। हम जो बोलते हैं उसको आपको सर आँखों में लेना है, ठीक है। आपको क्लियर करना है, आपको अपनी सफाई हर वक्त देते रहना है। यहाँ पर ये ऐसी इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है और शो हो रही है। तो आपने क्यों नहीं बोला, आपने क्यों नहीं इस बात को क्लियर किया, या आपको आगे आना चाहिए और आपको इस विषय पर बात करना चाहिए, या इस काम को आपको पहले करना चाहिए। समझ गए? ये जो चीज़ है ना यहाँ पर दिखाई देती है। अब आ जाता है कि इनका मनमुटाव ऐसा है, इनको लगता है कि आपने कुछ लोगों को इनसे दूर किया है, इनसे कुछ लोगों को दूर किया है। क्यों गाइस? क्यों? क्योंकि जो इंसान इस तरीके का रहता है, वो इस तरीके की जो रिलेशनशिप है, उनको लगता है कि आपने, जबकि हो सकता है कि किसी और रीज़न से हो, किसी और वजह से, कुछ लोगों को आपने भड़काया है, कुछ लोगों ने आपको आपने इनके खिलाफ बोला है, या कुछ इनके सच्चाई बताई, या कहा सुनी, मनमुटाव या लड़ाई झगड़े फाइट जो कुछ भी हुआ है, इस वजह से इनको ऐसा लगता है कि आपने कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इनको पसंद नहीं आई हैं। और वो ऐसे हो सकता है रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स का यहाँ पर रिलेटिव्स का ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। फ्रेंड्स भी हैं, ऐसा नहीं है, जान पहचान के लोग भी हैं, पर इनको क्लियर है, कन्फर्म है कि आपने ऐसे लोगों को दूर किया है जहाँ पर इनका मतलब कहते हैं ना सिक्का चलना जमना, या अच्छी रिलेशनशिप होना, या लोगों का अच्छा समझना, वो आपको इसका दोषी मानते हैं। और इस वजह से वो आपसे नाराज़ हैं और अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर और स्पष्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी चल रही है कि चीज़ों को क्लियर करना, साफ करना, ठीक है। और अपने बहुत गहराई से किसी चीज़ को नापना, तोलना, समझना, मतलब ये खंगालना, जैसे जानकारी लेना कि यार इनके मन में क्या चल रहा है। वो आपके अंदर की चीज़ों को जानना चाहते हैं, जो इनके सामने बातें नहीं हुई, उस रहस्य को, उस बातों को क्लियर करना यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो आपसे नाराज़ चल रहे हैं गाइज, वो और क्या, ऐसा क्या चीज़ है कि वो उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। पर्सनैलिटी को लेकर अगर बोला जाए तो इनका अपने अंदर कुछ चीज़ों को चेंज या परिवर्तन करने में तो लगे हुए हैं, लेकिन बदलाव के साथ साथ ये कुछ चीज़ों को चाहते हैं कि
जैसे आप हो सकता है कि काफ़ी खुश हों, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हो, या फिर आपने कोई अपने आप में चेंज परिवर्तन किया, चाहे जगह बदली हो, चाहे कुछ काम बदला हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस और सक्सेस को दिखाती है, आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। इस वजह से भी इनके मन में मन मुटाव है काफ़ी चीज़ों को लेकर के, जो यहाँ पर दिखाई देता है। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में गाइज यहाँ पर आया है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी उनके साथ जो परेशानी चल रही है, जिनके मन में भी मनमुटाव है, वो छुप कर के रहना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो चीज़ें हैं, ये छुप कर के रहने वाली चीज़ें हैं, या हाफ लाइट या कुछ ऐसी चीज़ों को शो करना या दिखाना। एक्चुअल में अगर देखा जाए कि तो छुपे रुस्तम ये है एक अपनी ये गेट, यहाँ पर आप देखिए पूरा राउंड अंधेरा दिखेगा, यहाँ पर डूबता हुआ सनलाइट हो, यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं कि हम तो एंजॉय करेंगे, हम तो वो हैं, लेकिन अगर आप लाइट में आए तो कैसे आए? हम तो अंधेरे में भी मतलब चीज़ों को अपने हिसाब से देखेंगे, सुनेंगे, और अपने हिसाब से चीज़ों को निकाल लेंगे। मतलब कहने का ये है कि इनको इनके जो आपसे नाराज़ हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी खुश हैं, काफ़ी चीज़ों में आप आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके रिलेशन भी अच्छे बने, काम भी अच्छा हो रहा है, और कुछ बातें हैं जो आपने छुपा कर रखी है, जो इनको बोलना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत बार इनको फील होता है कि जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो अपने लिए वो फील करते हैं। यहाँ पर उनकी लाइफ में अगर बोला जाए तो कुछ उनको हो सकता है कुछ ऐसी बातें सामने आई हो, या किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया हो जहाँ पर इनको और ज़्यादा फील होने लगा है कि जेलस टाइप के लोग होते हैं ना, थोड़ा जेलसी आने लगती है। नाराज़गी छोटी सी बात को लेकर के है, लेकिन एक लंबा गैप हो जाने के बाद क्या हो जाता है, उसको दूसरे लोग और ज़्यादा बढ़ा देते, हवा दे देते हैं। तो वो निगेटिव वे पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एंगर, गुस्से में, और अपनी लाइफ को एक तरीके से बोलते परेशान देखना, या आपकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि वो सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और एक कहते हैं ना कि अपनी इमेज को तो वो मिरर की तरह क्लीन समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फैमिली को हो, पर्सनल लाइफ को, किसी भी चीज़ को लेकर हो, अपनी इमेज को मिरर की तरह समझ रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ को इसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि ये सक्सेस और सफलता उनके पास होगी, ये चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, ये जो चीज़ अबंडेंस आपके पास होनी चाहिए, या फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रगल वो अपने आप को फील कर रहे हैं कि जो कुछ भी है स्ट्रगल तो हम ही फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप में से ज़्यादा लोगों के लिए बता सकती हूँ गाइस कि जो लोग आपसे नाराज़ हैं, उनमें से कुछ लोगों का ये जो जर्नी है वो काफ़ी रुकी हुई पड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। अगर ये देखा जाए तो क्या ये दुश्मन है? नहीं, आपके दुश्मन नहीं है। क्या ये एनिमीज़ के अंदर, दुश्मनों के अंदर आते? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, हो सकता है किसी वजह से ये दूर हुए हों, या कोई गलतफहमी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका किया कराया हो, पर उनकी नाराज़गी बनना जायज़ है। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, तो नाराज़गी ऐसी नहीं है कि बहुत लंबे समय तक चलेगी, इस चीज़ का खात्मा होगा और चीज़ें क्लियर होंगी, सामने आएंगी। अगर आप गलत नहीं हैं तो वो चीज़ें उनके पास से खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। ठीक है, और ये जितना भी मतभेद, मन मुटाव, गुस्सा, जलन, एंगर, जो कुछ भी बढ़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर उनकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ एक स्पिरिचुअल लाइफ की ओर वो जाते हुए दिख रहे हैं, और उसमें कहीं फंसे हुए पड़े हैं। या तो पूरी तरीके से वो स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, या फिर अपनी हरकतों को, अपनी आदतों को, अपनी बातों को, जो उनके अंदर कमी थी, कहीं ना कहीं वो सोच विचार में चल रहे हैं और अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। ये गिल्ट, ये फीलिंग जो है, जो सोच है,
वो उनके अंदर ऐसी आती होगी कि मुझे बदलना है, चेंज करना है, या सारी चीज़ें दुनिया इनके किसी काम की नहीं है, तो वो रास्ता जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी से जा रहा है, या फिर ये चेंज करने, बदलाव करने के लिए। और या फिर ये सब हो सकता है कि देखिए कुछ लोगों के लिए, या इसलिए लगा रही हूँ, वैसे मैं कंफर्म बोलती हूँ, इसलिए मैं लगा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल हो चुके हैं या होना चाहते हैं और उसका पर वर्क कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रास्ते में फंसे पड़े हुए हैं। पर आपसे हो सकता है ज़िंदगी के किसी रास्ते में इस तरीके की चीज़ें टकराहट हो गई हो, जहाँ अभी इनको फील होने लगा है, अवेकनिंग हो रही है, इनको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी वजह से हो रहा है। दूरी भी किसी रिश्ते में, जब बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं और जब दूरियां आती हैं, या बुरे भी रिश्ते हों, दूरियां आती हैं, तो उसका रीज़न कुछ ना कुछ होता ही है। ठीक है, या तो बहुत अच्छा होता है या तो बहुत बुरा होता है। तो यहाँ पर अच्छा ही दिख रहा है, और वो शायद इसका पीछे आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ से बहुत जल्दी निकल कर के आएंगे, बहुत जल्दी वो निकलने वाले हैं, ये सोच को आपको देखना होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन में वो भी है और आप भी हैं गाइस। तो इस ऐसा लगता है कि हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से कुछ लाइफ में आपके या उनकी हुआ होगा, या दूरियां आई होंगी, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, या फिर आपकी गलती या उनकी गलती, या फिर बोल दो बीच में जब ये होना होता है तो ईगो आ जाता है, और ईगो सबसे अच्छा काम करता है। किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ईगो खुद अपने आप दोनों रिश्तों में बराबरी से काम कर रहा होता है। लोग अपने आप ही सोच सोच करके डिसीज़न ले रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, और अगर किसी को पता चल जाए कि यस ये दो लोग हैं, तो तीसरा तो कोई ना कोई कूदता है आग में घी डालने के लिए। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। तो क्या ये दोस्ती या ये मनमुटाव दूर होगा, ये गुस्सा जाएगा? यस जाएगा। ये जेलसी में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें क्लियर होंगी। आ भी गई है ना, तो वो चीज़ें निकल जाएंगी। ठीक है, क्या ये निगेटिव वे पर आगे चीज़ें वर्क करेंगी? नहीं, निगेटिव वे पर नहीं है। एंगर ख़त्म होगा? यस ख़त्म होगा। विरोध करते हैं क्या? ये विरोध नहीं करते। एक तरीके से अगर बोला जाए तो ये खुश नहीं है, नाराज़ है। इनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से इंसान कहते हैं ना कि अब उस ओर नहीं सोच पा रहा है। पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव हैं, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बहुत चीज़ों को ये समझने की कोशिश करते, पता करते हैं, और इनको जो बताया, समझाया, दिखाया जाता है, या दिखाया गया, समझाया गया, बताया गया आपके विषय में, तो वो सही नहीं था। जहाँ पर ये कहीं ना कहीं जानने की कोशिश में लगे, और उनको इसी बात की फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, जो क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका ऐसा लगता है हमारा कोई प्यारा सा एक रिश्ता है, या कोई हमारे अपने हैं जो ठीक है कम समय के लिए भी मिले हैं, और अगर आपका ऐसा लगता है तो, और आत्मा कहती है 100% कि यस इस इंसान ने कभी गलत नहीं किया, तो आपको ज़रूर इनसे मिलना चाहिए। ईगो अगर हर्ट होता है तो कोई बात नहीं, कहीं बाहर मिलते हैं, हाय हेलो कीजिए, किसी को ये फील कराइए कि नहीं हमारे मन में, हमारे दिल में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नफ़रत नहीं है, यहाँ पर दुश्मनी नहीं है, यहाँ पर नाराज़गी है। नाराज़गी तो चलती है गाइस छोटी मोटी, और जो हमसे बहुत जुड़ा रहता है, हमारे पास होता, अपना होता है, इस नाराज़गी को वैसे भी दूर कर देना चाहिए। 2024 आ ही गया है 2024, तो फिर भूलने की कोशिश करो। इस तरह के लोगों को अपना प्यार दें, उनसे प्यार लें, उनकी गलतफहमी को दूर करें। जो भी है ये कोई भी आध्यात्मिक इंसान हो सकता है, या फिर इसकी जर्नी आगे अध्यात्म से जुड़ रही है, तो वैसे भी ये लोग गलत हो ही नहीं सकते गाइस। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग।